जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पतिदेव जा चुके हैं अपने घर। छठ पूजा के अगले दिन ही ये अपने घर जा चुके हैं और मैंने इनको बहुत रोका था कि रुक जाइए 1-2 दिन, क्योंकि मुझे कुछ काम था इनसे। मैंने सोचा था छठ पूजा पे ही आएँगे तो मैं अपना काम करवा लूँगी, बट ये रुके ही नहीं, भाग गए। तो वैसे भी इनको तो जाना ही था, तो लेकिन 1-2 दिन रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, फिर आएँगे, देखते हैं कब आते हैं ये। और इधर मम्मी अपने दामाद की विदाई करने के बाद बुआ लोग के लिए और मामी के लिए, सबके लिए प्रसाद पैक कर रही हैं। छठ पूजा के घाट पर से आई और पारण करी, और उसके बाद पारण करने के बाद ही मम्मी का काम शुरू हो गया है प्रसाद पैकिंग का। इतना ज़्यादा काम हो जाता है मम्मी को कि मतलब थोड़ा सा भी फुर्सत, मतलब आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मम्मी बुआ लोग के लिए प्रसाद पैक कर रही हैं, मामी के लिए प्रसाद पैक कर चुकी हैं और गांव मोहल्ले में सबके लिए प्रसाद पैक करके भिजवा दी हैं। सबके घर चांदनी गई थी बांटने के लिए। पूरे गांव मोहल्ले में जिसके जिसके यहाँ छठ पूजा नहीं हुआ है उनके यहाँ प्रसाद बांट दिया गया है। और अभी पूरा जो हमारे रिश्तेदार हैं सबके लिए, बुआ लोग के लिए, मामी के लिए, सबके लिए पैक करी मम्मी। एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये ना चना मम्मी फुला के रखी थी। मिट्ठू डेली खाता है चना, तो उसी के लिए मिट्ठू के लिए फुला के रखी थी मम्मी चना। और छठ पूजा में मिट्ठू को चना नहीं देना था, क्योंकि चना जूठा नहीं किया जाता है, छठ पूजा में चढ़ाया जाता है भगवान जी को, और ये जम गया है। और इधर बुआ लोग भी जाने लगी हैं, मम्मी अभी खोइछा दे रही हैं। सब लोग एक ही बार आए थे छठ पूजा पे, बुआ लोग, मामी, मेरे हस्बैंड, सब लोग, बहुत सारे लोग गेस्ट एक ही बार आए थे। और अब ना सब लोग एक ही साथ जा रहे हैं, मतलब एक एक करके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है, घर एकदम से भर जाता है, फिर सूना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इधर दोनों बुआ लोग को मम्मी खोइछा दे दी हैं और बस अब निकल रही हैं बुआ लोग। शारदा बुआ भी आई हुई हैं, अभी आप लोग को शारदा बुआ का झलक दिखा होगा। अभी मम्मी विदाई कर रही हैं बुआ लोग का, पापा बाबा लोग सब लोग अभी जा रहे हैं दरवाजे तक छोड़ने के लिए। और इधर शारदा बुआ की भी विदाई हो रही है। शारदा बुआ कल शाम में आई थी छठ पूजा करने के बाद प्रसाद लेके, दोनों बुआ लोग के लिए। बड़ी बुआ जो दोनों हमारे घर आई हैं, अपनी दीदी लोग को प्रसाद देने के लिए आई थी शारदा बुआ। तो अभी शारदा बुआ भी जा रही हैं, शाम हो चुकी है। सब लोग एक एक करके जा रहे हैं और आज एकदम घर सूना हो जाएगा। मतलब एक ही बार कितनी खुशी होती है जब सब लोग आते हैं तो घर भर जाता है पूरा, और एक ही बार सब लोग खाली होने लगते हैं, घर पूरा खाली हो जाता है। तो शारदा बुआ भी चली गई और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। और अब मामी भी जा रही हैं अपने घर। मामी ने छठ किया था ना, छठ व्रत हमारे घर पे ही किया था। अंकित मामी को प्रणाम कर रहा है, अपनी मम्मी को प्रणाम कर रहा है। चांदनी है इधर, और अब मामी भी अपने घर जा रही हैं। सब लोग एक एक करके चले गए। अब सिर्फ मैं रह गई हूँ, पूनम रह गई है, और अंकित तो यहीं पे रहता है। तो सब लोग जा चुके हैं, मामी भी चली गई अपने घर। गाइज ये देखिए, ये बाउल में, कटोरी में चना कैसे जम गया है पूरा। मैंने दिखाया था आप लोग को जब ये छोटा छोटा था, तो अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है ना मम्मी। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है इसी में। अब मम्मी इसको ज़मीन पे लगाने के लिए ले आई हैं, नहीं तो ये इसमें बर्बाद हो जाएगा ना, इसीलिए ना मम्मी। देखते हैं, लग जाएगा तो लगाते हैं। ये देखिए लाग जाई मम्मी, लाग जाई क्या जने ना, काहे के बढ़िया बा, दूर दूर बो, दूर दूर रही तो हो जाए क्या जने। कितना सुंदर जामल बना कटोरिए में। याद है ना, पुराना तो हाथ में पड़ती रहे ना, रोपवा देवल चाहत रहे। मटर जामे लगल मम्मी, देख, ये देखिए मटर जमने लगा। हो गई मम्मी, है नहीं रोप दा, है ना मटर नहीं खे जामल। हाँ हो जो वाले मटर बॉइल है ना, बॉइल। अच्छा, और इधर देखिए क्या चल रहा है, अभी बन रहा है घी वाला ठेकुआ। और ये प्लानिंग हुआ है चांदनी और पूनम की तरफ से। चांदनी गई है अभी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम उसी ने स्टार्ट किया था। आटा गूँथ के सब कुछ करके रख के गई है, और पूनम और भाभी मिलके ठेकुआ तल रही हैं। अभी छठ पूजा में इतना सारा ठेकुआ बना था, बहुत सारा ठेकुआ बना था। इतना ठेकुआ खाने के बावजूद भी इन लोग का मन नहीं भरा है। मैं सुन रही थी, चांदनी और पूनम दोनों बात कर रही थी।
रूम में बैठ के कि चलो घी वाला ठेकुआ बनाया जाए। और ये दोनों इतनी मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें खाने का मन किया तो तुरंत बनाने लगे, तो तुरंत ये लोग बनाने लगी। और भाभी भी आ गई हैं। घी वाला ठेकुआ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और छठ पूजा पे बहुत सारा बना था, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं और गाँव मोहल्ले में भी बांटा जाता है, तो इतना सारा ठेकुआ बनने के बावजूद भी सब बटा जाता है, थोड़ा सा ही बचता है हम लोग के लिए। तो वही ठेकुआ ख़त्म हो गया और इन लोग का मन कर रहा था कि अभी भी हम लोग ठेकुआ खाएं, तो ये लोग ठेकुआ बना रहे हैं। ये देखिए लगी हुई हैं भाभी और पूनम, दोनों लोग। चांदनी आटा वाटा गूँथ के गई थी। देखिए चांदनी अभी द्वार पर ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं खिड़की से दिखा रही हूँ। 4 बजे से चांदनी ट्यूशन पढ़ाती है और थोड़ा सा ठेकुआ बना के, और पूनम गई थी चांदनी को देने के लिए। पूनम भी वहीं पे खड़ी है, देखिए खिड़की से दिख रहा है। चांदनी और पूनम दोनों, चांदनी ट्यूशन पढ़ा रही है, पूनम पानी पी रही है। तो आज है तुलसी एकादशी और आज मम्मी का व्रत है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10 बज रहा होगा, और मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। जब भी मम्मी व्रत करती हैं तो हम लोग मम्मी के लिए गुड़ वाली चाय बनाते हैं, और मुझे भी गुड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम ही पीती हूँ, लेकिन गुड़ वाली चाय मैं कभी कभी पी लेती हूँ। तो चलिए पहले दादी को दे आते हैं। दादी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जस्ट अभी अभी खाना खाई हैं और अपने बेड पे बैठी हुई हैं। खिड़की के पास बैठी रहती हैं दादी, खिड़की के बाहर देखते रहती हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, बाहर का नज़ारा। और अभी मैंने दादी को चाय दे दिया है, तो अभी दादी पियेंगी चाय। दादी को भी गुड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। मम्मी अभी केला से नाश्ता कर रही है सुबह सुबह, तो मम्मी को भी दे रही हूँ गुड़ वाली चाय। मम्मी नहा धो के पूजा पाठ कर ली हैं और बैठ के इंतज़ार कर रही थी गुड़ वाली चाय का। आज है तुलसी एकादशी। आप सबको तुलसी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी का तो व्रत है आज, और मैं खाना वाना खा के अभी आई हूँ द्वार पर टहलने के लिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा तो टहलना चाहिए ना, नहीं टहलती हूँ तो फिर मेरा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जब भी खाना खाऊँ, चाहे रात में या दिन में। रात में तो बाहर नहीं आती हूँ, रात में रूम में ही मतलब अपना थोड़ा सा टहल लेती हूँ, और दिन में खाती हूँ तो द्वार पर आके थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मन थोड़ा सा अपसेट था, मन नहीं लग रहा था। कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब सोच के बुरा लग रहा था, तो यही सब मन ही नहीं किया व्लॉग बनाऊं, और बस इसी वजह से कल व्लॉग नहीं डाली। वैसे मैं व्लॉग डालती हूँ ना तो मन मेरा शांत रहता है, मतलब लगता है कि हाँ मैं बिजी हूँ, और थोड़ा ध्यान जो है मतलब डाइवर्ट रहता है फालतू चीज़ों से, निगेटिव चीज़ों से। इस टाइम पे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी निगेटिव ना सोचूं, लेकिन ज़िंदगी है और कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें भी लगी ही रहती है। कितना भी बचना चाहोगे तो थोड़ा बहुत निगेटिविटी तो मिल ही जाती है। तो बस यही सब था। छठ पूजा बीत गया, बहुत अच्छे से छठ पूजा हुआ, और जितने भी गेस्ट आए थे सब चले गए हैं। एक पूनम रह गई है और एक मैं रह गई हूँ। मुझे तो अभी काफ़ी टाइम रहना है यहाँ पे, और मैं अपने आप को गेस्ट समझती भी नहीं हूँ, और मेरे घर वाले भी मुझे गेस्ट नहीं समझते हैं। तो मैं एक रह गई हूँ और एक पूनम रह गई है। पूनम अभी कुछ दिन रहेगी, मुझे तो अभी यहाँ रहना ही है। और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे बातें पूछी हैं मुझसे, जो मैं आप लोग को धीरे धीरे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे हो। और अभी मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। हेयर वॉश भी मैंने किया है, बाल मेरे सूख गए हैं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सा गीला है। तो अभी मुझे निकलना है, कहीं जाना है, वो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ जा रही हूँ मैं। सोची थी पतिदेव के साथ ही जाऊँगी, वो आए थे तो मैं सोची थी छठ पूजा पे वो आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, बट वो चले गए, वो रुके ही नहीं। मैंने कहा कि रुक जाइए थोड़े दिन, लेकिन नहीं रुके, और बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ अच्छे व्लॉग बनाऊँ, बट नहीं हो पाता है। बाल मेरे एकदम से कर्ली हो गए हैं, ये देखिए टोटली कर्ली हो गए, और इतने रफ़ हो गए हैं ना, क्या बताऊँ। हाईलाइट कराने की वजह से रफ़ हो गए, और स्ट्रेटनिंग तो एकदम ख़त्म हो गया है, टोटली कर ली। पैसा डूब गया मेरा। एक चीज़ देखिए आप लोग, मेरे पीछे मेरे बाबा की राजदूत, बहुत सारे ब्लॉग्स में ये राजदूत दिखती है आप लोग को, और ये लगभग 40 साल पुराना राजदूत है। जब हमारे बाबा जॉब करते थे, पुलिस में थे बाबा, मैंने बताया है आप लोग को पिछले व्लॉग में, बहुत पहले के व्लॉग में बताया था मैंने कि मेरे बाबा पुलिस से रिटायर्ड हैं, दरोगा से रिटायर्ड हैं।
तो जब बाबा दरोगा थे तब बाबा की ये बाइक हुआ करती थी। और बाबा बताते थे कि आज से 40 साल पहले किसी के यहाँ बाइक नहीं हुआ करती थी, बहुत कम लोगों के यहाँ बाइक हुआ करती थी, मतलब बहुत रईस लोगों के यहाँ बाइक हुआ करती थी। ये वाली जो राजदूत है ये जब हमारे बुआ लोग, हमारे पापा छोटे छोटे थे ना, तभी खरीदाया था। बताते हैं मेरे बाबा कि जब पापा लोग छोटे छोटे थे तभी खरीदाया था ये। और सोचिए इस पे पापा लोग भी बैठे हैं, इस पे हम लोग भी बैठे हैं। जब हम लोग भी छोटे थे तो ये चालू स्थिति में था, अब तो एकदम से ख़राब हो गया। और उस टाइम पे हम लोग के यहाँ ये बाइक था, ये राजदूत, उस टाइम का ये बुलेट है, बाबा बताते हैं। और भगवान की दया से आज बहुत कम लोग, गिने चुने लोगों के यहाँ बुलेट रहती है, तो आज हम लोग के यहाँ भी बुलेट है 1 साल से। और ये राजदूत पे हम लोग भी बैठे हैं, सारे भाई बहन। पापा चलाते थे, बाबा चलाते थे, और हम लोग यहाँ आगे बैठते थे छोटे छोटे में। तो वो सब चीज़ें हम लोग को याद आती है, हम सारे भाई बहन याद करते हैं। और इस राजदूत से बाबा पापा लोग इतना ज़्यादा अटैच है ना, मतलब अटैचमेंट है, इसी वजह से इसको बेचा नहीं जाता है। जब ये ठीक ठाक था तो बहुत सारे लोग ख़रीदने के लिए बोलते थे, लेकिन बाबा पापा लोग नहीं बेचे। और अभी ये कबाड़ी स्थिति में हो गया है, कबाड़ी वाले भी मांगते हैं, लेकिन बाबा पापा लोग नहीं बेचते हैं क्योंकि इमोशनली अटैच्ड है इनसे, इसीलिए। तो अच्छा लगता है जब भी इसको देखती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती है जो बहुत पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत अच्छा लगता है, देख के अच्छी वाइब्स आती है। चलिए फिर आज का व्लॉग जो है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है, ये वाला व्लॉग वॉइस ओवर करना है इस पर, और उसके बाद मुझे कहीं निकलना है, लेट हो जाएगा फिर। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद, जय भारत।